प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब पृथ्वी कर्ण का रथ नहीं छोड़ रही है और अर्जुन का प्रहार भी जारी है, तो वैसे स्थिति में और कृष्ण भी उसका समर्थन करते हैं, तो वैसी स्थिति में कर्ण जो है वह अपना पहिया निकालने का प्रयास स्वयं छोड़ देता है और पृथ्वी को सौंपते हुए कहता है कि लो, तुम इसको निगल ही जाओ। तुम इस लकड़ी से बने हुए रथ को तो निगल सकती हो, लेकिन मेरे अंदर जो मेरा पुरुष बैठा हुआ, मेरा पौरुष है, मेरा गुण है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, तुम उसको नहीं निगल सकती। तो वह कहता है, हम तो यह भी जान ही रहे हैं, या इस बात पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कर्ण को अपने मृत्यु का आभास हो चुका है, इसलिए वह कहता है कि ठीक है, अब मुझे इस काठ से बने हुए रथ की आवश्यकता भी नहीं है। अब मेरे पास तो सूर्य की रश्मियों से बना हुआ रथ आ रहा है, जिसमें मेरे त्याग और तपस्या के घोड़े जुटे हुए हैं, मेरे दान की रस्सी लगी हुई है, जो मेरे पौरुष से बना हुआ है, उसमें वह कहीं भी निर्बाध आ जा सकता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमारा जो स्थूल शरीर है, उसको कहीं भी जाने आने के लिए सवारी की आवश्यकता है या उसको जाने में बाधाएं हैं, लेकिन जो हमारा कीर्ति है, यश है, हमारा गुण है, हमारा गौरव है, उसको जाने के लिए किसी भी यातायात की वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह स्वयं ही एक जगह से दूसरे जगह या इस लोक से उस लोक, जो भी हमारी नेकनामी है, बदनामी है, हमारे गुण हैं, हमारा पौरुष है, वह बिना किसी सवारी के अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो कर्ण के कहने का अर्थ भी यही है कि अब हमको इस रथ की और इस लकड़ी के बने हुए रथ की या स्थूल रथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो आसमान से मेरे लिए, मेरे कीर्तियों से बना हुआ, सूर्य की रश्मियों से बना हुआ, मेरी योग्यताओं से सजा हुआ, मेरे पौरुष का ढाल लेकर कि रथ आ रहा है, वह सूर्य की किरणों से कहता है कि तुम द्वार खोलो, अब मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कह करके वह अपना ध्यान जो है वह भगवान सूर्य की तरफ लगा देता है। और हम यह जानते हैं कि कर्ण जो है वह सूर्य का पुत्र तो है ही, इसके साथ ही साथ वह सूर्य का बहुत बड़ा उपासक भी है। वह प्रतिदिन संध्या वंदन करता है, दान देता है। अभी भी संध्या का समय आ गया है, इसलिए वह अपना ध्यान जो है वह सूर्य की तरफ लगा देता है। अस्त्र तो उसका छूट ही चुका है, रथ भी को भी उसने छोड़ दिया और सूर्य की तरफ ध्यान लगाए हुए है। वैसी स्थिति में अर्जुन का जो एक तीर बाण है वह आकर के कर्ण के गले में लगता है और उसके शरीर से एक ज्योति निकल करके आसमान में विलीन हो जाती है। जब गगन में बधकर दीपित नयन को किए था कर्ण, जब सूर्यास्त मन को लगा सर, एक ग्रीवा में संभल कर उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल कर, गिरा मस्तक वहीं पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तब तन से भिन्न होकर, छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से, उठी कंते की जय जयकार रण में, यथा मचा घनघोर हाहाकार रण में, सुयोधन बालकों सारो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था, फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से, दृगों में भूर की मोद के मोती सजाए,
बड़े ही व्यग्रहरि के पास आए। कहा केशव, बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी से के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। अभी कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मूसल विष से बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोही थे प्राण क्या थे। मिला जैसे कैसे समय निर्भीत है यह, हुए सौभाग्य से ही जीते है यह। नहीं यदि आज ही वह लाल काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। तो जब कर्ण जो है वह आसमान में सूर्य की तरफ दृष्टि जमाए हुए आंखें बंद कर लेता है, वैसी स्थिति में अर्जुन का एक तीर जो है वह आकर के कर्ण के गले में लगता है और कर्ण के शरीर से एक आभा निकल करके, यो ज्योति निकल करके, या यूँ कहें तो उसके प्राण निकल करके जो है वह सूर्य में विलीन हो जाते हैं, आकाश में विलीन हो जाता है। और तब सारी सभा में जो है, सारी सेना में हाहाकार मच जाती है। दुर्योधन बच्चों के समान रोता ही है, क्योंकि उसने तो युद्ध ही कर्ण के बल पर प्रारंभ किया था और उसका विश्वास, आधार और जीत सब कुछ कर्ण पर निर्भर था। इसलिए कर्ण की मृत्यु पर दुर्योधन को का रोना तो निश्चित ही था। तो कर्ण बच्चों के समान, दुर्योधन जो है वह बच्चों के समान रो रहा था और भीम जो है वह कर्ण की मृत्यु पर खुशी मना रहा था, पागल हो रहा था। अर्जुन तो किंग कर्तव्य विमूढ़ था ही, क्योंकि वह भावुक था और कृष्ण के कहने से उसने बाण प्रहार जो है वह जारी रखे हुए था, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा नहीं उसको रोक रही थी, इसलिए अर्जुन शांत था। लेकिन भीम खुशी से पागल हो रहा था और युधिष्ठिर भी इस युद्ध से, इस विजय से खुश थे। उनको यह विश्वास नहीं था कि आज यह कर्ण मारा भी जा सकेगा। उनको यह भी विश्वास, इस पर में डर लगा हुआ था। उन्हीं के शब्दों में उनको यह विश्वास नहीं था कि अर्जुन इस विपद को हर सकेगा। और अगर वो किसी को प्रतिद्वंदी समझते थे, किसी से उनको डर था, तो वह कर्ण ही था। इसलिए वह 13 वर्ष का जो वनवास था, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी वे चैन से सो नहीं रह सके, क्योंकि कर्ण का डर उनको बराबर बना हुआ था। कर्ण की वीरता को, योग्यता को सभी मानते थे। भगवान कृष्ण भी जानते थे कि हाँ, जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र रहेगा तो कर्ण को मारना मुश्किल है। और युधिष्ठिर भीम तो जानते ही थे, क्योंकि बार बार अपने हाथ में ला करके, बस में ला करके भी कर्ण ने उनको छोड़ दिया था। इसलिए आज कर्ण की मृत्यु से उनको लगता है कि अब हमारी विजय निश्चित हो गई। किंतु कृष्ण भी इस विजय से खुश नहीं है। वह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि विजय केवल शरीर पर नहीं होती, विजय भी कई तरह के विजय होते हैं। हम कभी कभी जीत करके भी हार जाते हैं और हारने वाला भी जीत जाता है, जो कि कर्ण के साथ हुआ। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।